सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सभी भारतीयों को कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन इस धरा को पावन करने के लिए, हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए, भारत के अंदर भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस धरा के ऊपर अवतरित होकर के आए थे। उन्होंने हमारा दिल माखन ही नहीं चुराया था, बल्कि हमारे दिलों के ऊपर उन्होंने राज किया था। गोपियों के चित्त को उन्होंने चुराया था, उनकी अविद्या का हरण किया था। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब चारों ओर पापी, अधर्मी, अत्याचारी, दुराचारी राजाओं से सारा समाज त्रसित था, जो अपने मनमाने व्यवहार से निरपराध साधु संत, गौ, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों की सरेआम हत्या करके उनके खून में अपने अस्त्र शस्त्रों को डुबोकर पाप पर पाप किए जा रहे थे। उनके भय से आतंकित होकर सभी दिशाएं कांप रही थी, थरथरा रही थी, क्योंकि धर्म पर अपना पांव रखकर धर्म अट्टहास जो कर रहा था। ऐसी स्थिति में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे प्रभु संत महात्माओं को त्राण दिलाने के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रभु इस धरा के ऊपर अवतरित होकर के आए। उन भगवान श्री कृष्ण के शौर्य और पराक्रम को याद करो भारतीयों। उन्होंने बंसी ही नहीं बजाई थी, अपितु सुदर्शन चक्र को भी धारण किया था। आज मैं देख रहा हूं मेरे देश के अंदर कैसी परिस्थितियां पनप रही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर के अंदर जो कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, कालिय वन ने जो आतंक मचा रखा था, जो भारत की विघटनकारी ताकतें जो चारों ओर हिंसा का नंगा नाच कर रही थी, आज वही परिस्थितियां देश के सामने भी खड़ी रही हैं। आज हिंदुओं को मारने की धमकियां मिल रही है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा का नारा हिंदुओं की कब्र खुदेगी जामिया के आंगन के अंदर। और आज हिंदुओं का सरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीयों, कन्हैया लाल का क्या कसूर था? उसकी दुकान के अंदर घुस करके उन विधर्मियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था मध्य प्रदेश के अंदर? क्या कसूर था हैदराबाद के अंदर हिंदुओं का, जिनको आज सरेआम धमकियां मिल रही है और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है? मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, चाहे सर्प को कितना भी दूध पिलाओ वह डसेगा, बिच्छू को चाहे कितना भी आबेदान दो वह काटेगा ही काटेगा। इसलिए सुरक्षा के दो ही विकल्प हैं हिंदुओं, या तो उनके दंत और डंक निकाल डालो या उनको समाप्त कर दो। मैं तो कहूंगा कि उनको समाप्त कर देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि अदंत और अडंक सर्पों बिच्छुओं से जो संतानें पैदा होती है वह सदंत और सडंक ही होती है। इसलिए ऐसे पापियों को, ऐसे विनर्गों को, ऐसे अवांछनीय पुरुषों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको राष्ट्र से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत के अंदर अमन शांति की अविरल धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए हिंदुओं एकजुट हो जाओ। आज भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव के ऊपर उनकी शिक्षा को, उनकी दीक्षा को अपने जीवन में धारण करो, आत्मसात करो और योगेश्वर बन जाओ। हमारा तारणहार कहीं ऊपर से नहीं आएगा, हमें स्वयं ही इस देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर कंकर शंकर है। जिएंगे तो इसके लिए जिएंगे और मरेंगे तो इसके लिए मरेंगे। मेरे प्यारे,
हिंदुओं, इसलिए आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चल करके हम अपने जीवन की यात्रा को तय करें और अपने देश की आन बान और शान के लिए एकजुट होकर के रहें। आप सभी को पुनः कृष्ण प्रकटोत्सव के ऊपर बहुत बहुत आपको प्रणाम, मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम।